सो गाइस रिलायंस पावर लिमिटेड ने आज के दिन 44 का अपना इंपॉर्टेंट बेस ब्रेक डाउन किया है और क्लोजिंग भी 44 के नीचे ही आई है। तो क्या ऐसे में अब स्टॉक में और डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है? ऑलरेडी अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, ऑलरेडी स्टॉक एक डायगोनल के नीचे प्रेशर ले रहा है, यानी कि बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है एक डायगोनल पर, यानी डिसेंडिंग पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है। इस डिसेंडिंग पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक सेशन का सस्टेनेबल क्लोजिंग देना। अगर आप पहली बार चैनल पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को यहां पर समझेंगे। बट स्पेसिफिकली इरेडा और सुज़लॉन का आज का वीडियो, सुज़लॉन के आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरह से हम किसी डायगोनल को, जहां पर स्टॉक बार बार रिजेक्शन कर रहा है डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न में, यहां पर डिसेंडिंग पैटर्न में, किस तरह से आप ब्रेकआउट उसको कर सकते हो, सुज़लॉन के आज की वीडियो में डिस्कस कर दिया है। वेराज अगर आपको पास्ट में सीखना है तो इरेडा पर आज से लगभग 2 हफ्ते पहले का वीडियो चैनल पर जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं रिलायंस पावर से। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के दिन रिलायंस पावर में लगभग 2% का फॉल देखने को मिला और 44 का बेस तोड़ दिया है स्टॉक ने आज के दिन में। वेराज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। अब रिलायंस ग्रुप की ये दोनों ही कंपनीज, दोनों में गिरावट। खबर एक आती है, लेकिन इस खबर पर, जिस तरह की ये खबरें हैं अनिल अंबानी के ऊपर, कि अनिल अंबानी पर जो है अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी क्लासिफाई कर दिया है आरकॉम लोन अकाउंट एज फ्रॉड। ठीक है, अब ये सारा मामला ना अनिल अंबानी से जुड़ा है। अब आप कहोगे यार कंपनी इस पर कितनी बार क्लेरिफिकेशन देगी? बिल्कुल, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ चैनल पर कई बार डिस्कस किया है कि कंपनी क्लेरिफिकेशन अगर दे रही है बार बार कि अनिल अंबानी का पिछले 3.5 साल से हमारी कंपनीज में ना ही रिलायंस पावर ना ही रिलायंस इंफ्रा कोई लेना देना नहीं है 3.5 साल से, तब भी क्यों प्रेशर देखने को मिलता है रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर जब भी अनिल अंबानी के फ्रॉड केसेस या पर आरकॉम के लोन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, तो क्यों इन पर प्रेशर आता है? तो इसके लिए एक आर्टिकल या पर आपको कि एक रिपोर्ट, बेसिकली कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक रिपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस करी थी चैनल पर। वो रिपोर्ट बताती है कि जितना भी पैसा इधर से उधर किया गया है, एक बार यहां पर आपको यहां एक टर्म देखने को मिलेगी, डिस्क्राइब एज नेटवर्क ऑफ शेल फर्म्स। नेटवर्क ऑफ शेल फर्म्स यूज्ड टू डाइवर्ट फंड्स एंड मिसयूज कमर्शियल पेपर्स। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी के ऊपर सीबीआई की लगातार कवरेज चल रही है। सीबीआई लगातार अनिल अंबानी के ऊपर और उनसे रिलेटेड जितने भी पुराने मैटर हैं, जितना भी पैसा पुराने इधर उधर ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इधर से उधर की गई है, उन सबको सीबीआई लगातार मॉनिटर कर रहा है। जो ये पुराना डाटा उन सबको पकड़ रहा है और इसके लिए बीच बीच में अरेस्ट भी देखने को मिले। सबसे पहला अरेस्ट था जो कि फेक बैंक गारंटीज बना रहा था। देखो यार, अब आप कहोगे भैया मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे ये बता कि शेयर 80 जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा, कहां जाएगा? हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करने की सोच रहे होते हैं ना, हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी का पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब तक हम ये 3 चीजें नहीं लेकर के चलते हैं ना मार्केट के अंदर, कोई मतलब नहीं है हमें अपने आप को इन्वेस्टर कह देने का भी। तो ऐसे में अगर यह मामला यहां पर है और लिखा जा रहा है, कितनी सारी रिपोर्ट्स आपके सामने जहां पर मेंशन किया हुआ है, नेटवर्क ऑफ शेल फर्म्स यूज्ड टू डाइवर्ट फंड्स एंड मिसयूज कमर्शियल पेपर। पहली अरेस्ट जो हुई थी फेक बैंक गारंटीज पर हुई थी और जितना भी पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि शेल फर्म्स यानी कि एक कंपनी, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कि फर्म्स है, सब्सिडरीज है, ये सब मिलकर के पैसा इधर का कभी एक पर्टिकुलर कंपनी ने किसी ब्रांच को दिया, मतलब किसी सब्सिडरी को दिया, फिर उसने किसी सब्सिडरी को दिया। ये एक लूप है, इस लूप को यहां पर खोलने की कोशिश करी जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि भैया अनिल अंबानी के ऊपर मामला चल रहा है, काम खत्म करो यार, उसको लो, यहां पर क्यों आ रहे हो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में? अगर कंपनी कहती है कि 3.5 साल से उनका कुछ लेना देना है, देखो ये सब चीजें रिपोर्ट्स में मेंशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ लगभग 1 महीने पहले डिस्कस करी थी। ठीक है, जरूर चेकआउट कर लेना, आपको गूगल पर सब मिल जाता है, सर्च करो, रिसर्च करो,
एनालिसिस करो, तब जाकर के काम करो। ठीक है, तो ये जितना भी माल घूम रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं अगर इनका लूप या लिंक कहें, लिंक निकल जाता है रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में, अभी तो तुक्केबाजी चल रही है कि भैया कहीं इनके पास भी तो कुछ नहीं गया। इसी वजह से आपको बार बार लिंक कहीं ना कहीं मिलाता देखने को मिलता ही है कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा का नाम भी जुड़ जाता है बीच में कि भैया कहीं इनके पास कुछ अमाउंट तो नहीं दे दी गई। तो ये मामला तब तक ठंडा नहीं हो जाता जब तक पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिल जाता। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्लीन चिट चाहिए जैसा अडानी ग्रुप को मिला है, वैसे ही क्लीन चिट यहां भी चाहिए। अब मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये अनिल अंबानी है, इसको दबाने की कोशिश करे जा रही है, अडानी को बढ़ाने की कोशिश करे जा रही है, अडानी प्रेशर डाल रहा है या मुकेश अंबानी प्रेशर डाल रहा है। भैया अब क्या ही कह सकते हैं इस चीज पर, तो ये तो बस फिर वही बात है, मूर्ख है इंसान तो कुछ भी कहेगा। बट कोई बात नहीं, रिलायंस पावर और जेपी पावर वेंचर्स, इन दोनों स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है, वो है दोनों ही स्टॉक्स का वार मार्जिन जो है ना वो 100% को एक्सीड कर चुका है इन पास्ट 6 मंथ्स। दोनों ही स्टॉक्स का, जेपी पावर का भी और रिलायंस पावर का भी 100% वार मार्जिन है। ये लगभग 1.5 महीने से इसी तरह से, और जब भी आपका वार मार्जिन 100% को होता है 6 मंथ्स के, इसका मतलब ये है हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और यही चल भी रहा है रिलायंस पावर और जेपी पावर में, एक ही रेंज पर रह करके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यही शो कर रहा है दोनों के दोनों स्टॉक्स। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे रिलायंस पावर 43.6 का एमएफआई है, 45.3 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। देखो रिलायंस पावर चलेगा तब जब खबरें पॉजिटिव आएंगी, वही चीज अभी हमने डिस्कस करी कि क्लीन चिट जब आता है तब यहां पर आप बहुत अच्छा एंटिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज बीच बीच में ब्रेकआउट दे देगा, उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा। ये देखो, ये 44 का बेस आपका है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर भी आएंगे। ये 44 का चार्ट है, 44 पर आप देखो कितनी बार बेस ले चुका ऑलरेडी, बट आज के दिन 44 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, आज के दिन 44 के नीचे सेलिंग आई है। अब आप जो ये यहां पर डायगोनल देख रहे हो ना, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आओ, इस डायगोनल का अगर प्रेशर यहां पर है तो ये जो गिरावट रिसेंटली बन रही है ये एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न, यहां पे डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की गिरावट है। तो ऐसे में 44 का बेस अभी टूटा नहीं है। 44 कब टूटेगा? जब आपकी क्लोजिंग ना कुछ इस तरह आनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन आपकी क्लोजिंग इस तरह आनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये है कि आप 44 से आप कहां जाओगे? 41 पर। ठीक है, तो अभी भी 44 आपका टूटा नहीं है। नजर कल रहेगी कि कल के दिन हमें क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है, कि वापस कल 44 के ऊपर आएगा। अगर आता है और आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, मतलब स्टिल आप बेयरिश होगे। एक बार ब्लैंक पेज पर आते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, वहां पर अच्छे से समझते हैं इसको, 44 के ट्रेंड को। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा 44 का ट्रेंड है। आज के सेशन की कैंडल कुछ इस तरह से है। ठीक है, 44 के नीचे क्लोजिंग आ गई है। अब कल हम ले लेते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल आपकी क्रिएट हो जाती है, जिसमें ऊपर की टेल लंबी होगी जो कि सेल को इंडिकेट करेगी। ठीक है, आपका 44 का ट्रेंड कल वापस आ जाता है। एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 44 के ट्रेंड पे ही आपने क्लोजिंग दे दी वापस से कल के सेशन के अंदर, और अगले सेशन में क्या होता है? अगले सेशन में वापस से आपकी ये पोजीशन बन जाती है। तो इस कंडीशन पर भी आपका बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मतलब 44 फिर आपका तोड़ देगा। तो अगर आपको 44 सस्टेन करना है, वापस से इसको बेस रखना है, तो आपके पास कैंडल बननी चाहिए किस तरह की? आपके पास कैंडल बननी चाहिए कुछ, एक सेकेंड, कुछ इस तरह की कैंडल आपके पास बननी चाहिए, जिसके बाद नेक्स्ट सेशन की कैंडल कुछ इस तरह की होगी। यानी कि आने वाले 2 सेशन जरूरी रहेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन आपके पास क्या आ रहा है। तो ये चीजें अभी रिलायंस पावर लिमिटेड में बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप यहां तक आए हो वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।